हेलो फ्रेंड्स। आज हम दोस्तों अजगर नाटक का दूसरा दृश्य देखेंगे जिसमें दिखाया गया है दोस्तों कि मथुरा और बाबा के बीच में कन्वर्सेशन होता है। मथुरा कौन है दोस्तों? मथुरा एक गरीब किसान है और बाबा जो है वो गांव का एक पुजारी है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है। पर पहले हम अजगर के बारे में फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में आए तो हम उसे अच्छे से लिख पाएँ। लेखक लेखक का नाम था जैसे दोस्तों विश्वनाथ दसौंधी राज। लेखक का जन्म हुआ था 15/4/1943 में और इनकी मृत्यु हुई 16/10/2009 में। इन्होंने इनका प्रकाशन बालाडी खोटा कमेटी से करवाया था और नाटक का प्रकाशन वर्ष इन्होंने 2004 को चुना था। आइए दोस्तों इसके पात्र का रिवाइज करते हैं। तो पहले थे अगनू लाला जो गाँव का महाजन है, मंगरा जो अगनू लाला का बेटा है, शारदा प्रसाद जो कि अगनू लाला का मुंशी है, जालिम सिंह जो कि एक थानेदार है, बाबा भगत गांव का एक पुजारी है, गोबर जो कि गरीब किसान है, मथुरा एगो और गरीब किसान है, तितरा मांझी यानी कि एक गरीब आदिवासी, फुलवा जो कि महरा जाति की एगो लड़की थी, सुगनिया जो कि गोबरा की बीवी थी। उसके बाद बितना जो कि लबरा यानी कि विधवा थी, जो कि बितना की जनी यानी कि बीवी थी। उसके बाद आता है सिपाही जो थाने का सिपाही था। तो आइए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं दूसरा दृश्य जो कि वार्तालाप होगी किसके किसके बीच? मथुरा और बाबा के बीच। मथुरा जो है दोस्तों वो एक गरीब किसान है और बाबा जो है वो एक पंडित है। तो आइए शुरू करते। गाँवेक चारों बाटे बोने पहरी है, पहरी धारिये गरीब किसान आर खटवै मानुष छपरा, माटिक दीवार आर पुआरेक छपरा, पहरिक गोईठा ठुकरी बावेक मंदिर है, गोट गाँवे ओके खुटरी बाहक भगत बनीसर देर बाबा भगत आर पुजारी बैसल है ताकि मथुरा मांझी आवे है। दृश्य में दिखाया जाता है कि गांव के चारों पहर जो चारों तरफ है वो बोन है यानी कि जंगल है और एक गरीब किसान जो है वो एक छपरा का छोटा सा घर बनाया हुआ, जैसे दोस्तों आप दृश्य में देख रहे होंगे एक छपरा है, एक छोटा सा घर है दूर में और उसके ऊपर छपरा लगा हुआ है और वहीं पे एक मंदिर भी है जिसमें पुजारी पूजा कर रहा है और वहीं पे आता है मथुरा जो कि मथुरा मांझी आते हैं। अब मथुरा और बाबा के बीच में बात होता है। मथुरा कहता है बाबा आवी दई बाबा, बाबा मंदिरे हाँ बाबा, बाबा के लोग रे आइजे बिहाने बिहाने की आई लगल हैं। मथुरा कहता है कि बाबा बाबा मंदिर में आने दो बाबा। बाबा कहता है कि तुम बिहाने बिहाने यानी सवेरे सवेरे क्यों आ रहे हो और कितना वो आए हो? मथुरा कहता है हाम लागी बाबा मथुरा, बेटी घर जाय लागी, बाहरे हईल तखनी मन भले जाय डुगरी बाबा गोड़ लागी लव। बाबा बेटी घर जाय रहल हैं, बेस हो जो भे मंगल है तो टुकरी बाबिक तोर भला करत। तब मथुरा कहता है मैं हूँ बाबा, मैं मथुरा बेटी का घर जा रहा था तो सोचा कि टुकरी बाबा का गोर छूड़ूं, यानी कि टुकरी बाबा वहाँ पे भगवान थे। तब बाबा कहते हैं बेटी घर जा रहे हो, जाओ टुकरी बाबा तुम्हारा भला करेंगे। मथुरा कहता है आर की भला करता बाबा, भोइर जनिक खटी खटी गायत रहल, सुखियाई गेल मुनतुक ना कंधियो पेट भोरी बाढ़ पही ना गोड़ गति चिधरा। मथुरा कहता है और कितना भला होगा, दिन रात तो मैं खटता रहता हूँ बाबा और कुछ भी नहीं होता।
यहाँ तक कि अपना पेट भी नहीं भर पाता। फिर बाबा कहते हैं मथुरा बाटे थाई के ऐसे पैबे से कैसे पैबे रे मथुरा। पुरान जुग आर रहलो नाय तखनु जुग आई गेल मानसु पापे ई संसार भई गेल। अब बाबा कहते हैं कैसे सुख पाओगे इस संसार में मथुरा, यहाँ पे तो सब पापी हो चुके हैं इस युग में। फिर मथुरा कहता है तोहे जे की कहे सेठा बूझे नाय पारल बाबा। बाबा टुकरी बाबा दया हतो तो बे ना बुझे पारब रे मथुरा। इन्हा टकुरी बाबा राहित के भूत भई गेल हो ताखन बुझे लाए किसके पास। मथुरा कहता है जो भी आप कहें बाबा, मैं कुछ समझ में नहीं आया। बाबा कहते हैं कैसे सुन पाओगे, कैसे बूझ पाओगे, जो ये बाबा तुम्हारे भगवान हैं वो तो कहीं और ही चले गए। बाबा नाय ढुकतो भला ढुकतो कैसे तोहें लागल शोभे बरद भला बरदेक मजेक की देवी देवता बात ढुके आर फिर हमें की करबो हमें की गोट गाँवेक बदला पूजा कईर देबो। मथुरा 3-5 आई नाय बाबा सेठा कैसे कईत जखन हमरे देवी देवता तखन हमरे करे होब। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर वो कैसे जाएंगे, कैसे ढुकेंगे, मतलब कैसे अंदर जाएंगे। तुम्हारे बदले मैं पूजा कर दूं, सब पूरा गांव के बदले मैं ही पूजा कर दूं। तुम्हारा भी देवता है ना, देवी देवता। मथुरा कहता है हाँ मेरा देवी देवता मैं ही पूजूंगा। बाबा ईटा भेलो बात ई बात त गोटे गाँवेक लोग बुझलथुन त आइज 2 बछर से टुगरी बाबा पछारिक पूजा नाय हलत। मथुरा हाँ ईटा त बाबा हमनी दो। बाबा कहते हैं कि इस बार 2 बार तक तुम लोगों ने पूजा नहीं किया है बाबा बछरी का। तो मथुरा कहता है हाँ ये तो हम लोग का दोष। फिर बाबा कहता है आबे तोहें देखी ले 2 बछर से पानी नाय बरसलो खेते पथार जखन नाय भरलो तखन धान गुलथी आर मठुआ कहाँ से खैतो फैर नाय भेले खैबे की माटी। मथुरा आबे बुझल पारल जे हमरा गाँवेक अकाल काहे 2 बछर से पड़ल रहल है काहे गाय बछरू गाँवेक मोइर गलक है। बाबा कहते हैं कि याद करो 2 बरस यानी कि 2 साल से खेती बाड़ी भी नहीं हो रही है क्योंकि तुमने 2 साल से पूजा नहीं किया है बाबा का। और क्या क्या खाओगे अगर बारिश ही नहीं होगा, माटी खाओगे यानी कि मिट्टी खाओगे क्या, जब कोई फसल ही नहीं उगेगी बारिश नहीं होने से। तब मथुरा कहता है मैं समझ गया बाबा कि कैसे यहाँ पे गांव में अकाल पड़ रहा है 2 साल से और कैसे सब गांव में बैल बकरी मर रहे। बाबा कहते हैं तोर बुझी की हालत रे मथुरा गोटे गाँवेक लोग बुझतो तब नाय। मथुरा नाई से नाय बुझती बाबा आबे हमें बेटी घर नाय जाइब ओछे गाँवेक लोग के डाकिक बुझतो देखई सभेक विचार करई तोहर टाका पैसा सब हाजिरी करी दी। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बुझने से क्या होगा, पूरा गांव बुझेगा तब ना भगवान की पूजा हो सकेगी। तब मथुरा कहता है हाँ बाबा अब हम अपना बेटी के घर नहीं जाएंगे, हम पहले पूरे गांव को बताएंगे और कुछ पैसे आपको ला के देंगे, आप उससे पूजा कीजिए। बाबा कहते हैं ई काम तोय करे पारे भी। मथुरा टुकरी बाबा दया भले ऐसा
ई संसार कौन काम हई, जेठा मथुरा नाय करे पारे। बाबा कहते हैं मथुरा को, क्या तुम ही काम कर पाओगे? मथुरा कहता है कि ऐसा कौन सा काम है जो मथुरा नहीं कर सकता है। इसके बाद बाबा फिर कहते हैं, तबे हमें टुकड़ा बाबा मानव पारी। हमने इका भगत आपन भगत के बात टुकरी बाबा नाय राहत राखत। ईटा अकखनु हावे नाय पारे। मथुरा, सेटा बाबा हमें की जाने, नाय हमें शोभे जानी। जखन किधरे से ई गाँवे हमें बूढ़ा भैली, तखन हमर से आर छुपले की है। बाबा कहते हैं कि टुकड़ा, तुम जानते हो कि टुकरी बाबा को मैं मनाने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ मानते हैं कि नहीं मेरी पूजा से। उसके बाद मथुरा कहता है, वो तो मैं नहीं जानता बाबा कि आप कैसे मनाएंगे, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ और अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं सब जानता हूँ, आप कर लेंगे। अब बाबा कहते हैं, सही खातिर त हमें तोर कहलियो रे मथुरा। तोहें त गाँवे एगो मानुस हैं, जेकर हमर बात बूझे हैं, आर शोभे त मोथर टांगा। रहत जैसन नाय रहो जैसन। आपन बात सुनी मथुरा फुलाई उठल। अब बाबा कहते हैं, इसीलिए तो हम तुमको कहे हैं मथुरा, क्योंकि तुम ही कर सकते हो ये काम। पूरा गांव में तुम ही एगो होशियार हो, बाकी सब तो खाली टांग पसार के सूतने वाला लोग हैं। तो इस ये बात को सुन करके मथुरा जो है वो एकदम फूला नहीं समाता है कि हाँ सही बोल रहे हैं। अब मथुरा कहता है, आर तोहर भावेक दरकाए नाय बाबा। जखन हमर काने पइर गेल, तखन गड़गड़ाई टुकरी बाबा पूजा भइल के रहतल। हाँ तोहे तैयारे करा, हमें जाही आगने के चंदा बिछरी जोगाड़ कर। मथुरा कहता है, आप टेंशन नहीं ले बाबा, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं जाता हूँ अभी और पूजा के लिए सबके पास से चंदा इकट्ठा करके लाता हूँ। बाबा मने मने खुश भई, हाँ हाँ आप जाए बारे। मैं तू के देख मथुरा ई काम पारबे त काहे कि मगुर चाही भेड़ी चाहे आर सादा बाठा तोय स शोभे जाने आर कहबो की। अब बाबा जो है वो मने मने खुश हो जाता है कि इसको जाल में फंसा लिए हैं। उसके बाद कहता, हाँ हाँ मथुरा तुम ही कर सकते हो ये सब काम, और जाओ और जाके एगो भेड़ चाहिए हमको, भेड़ा, और जो जो सामान चाहिए वो बताता है और बोलता है जाओ लेके। ये सब बात बाबा का सुन के मथुरा फिर कहता है, हाँ बाबा तोहे भाभा का कहे एते। गाँवे लोग गरीब हत, मंदुक एखिन मोरल नाय हत। टुकरी बाबा खातिर लोटा थारी बेची हवे त तनी ओखिन देरी नाय करबथिन। अब मथुरा कहता है कि हाँ बाबा, हम लोग का गांव वाले भले गरीब है लेकिन मरा नहीं है अभी। टुकरी बाबा यानी कि भगवान की पूजा के लिए लोटा यानी कि अपना लोटा, थारी यानी कि होता है प्लेट जैसा जो हम खाते हैं ना दोस्तों प्लेट में, वो उसको बेच देंगे, लेकिन टुकरी बाबा का पूजा करके रहें। यह सुनकर बाबा कहते हैं, बाबा सेटा की हमर से छुपल है, तकरो में जखन तोय ई कमावेक करता बनल, तखन आर भावे की बात। मथुरा, तब हमें जाय पारी।
बाबा कहते हैं कि सेठा यानी कि अब क्या छुपा है हमसे, हम तो सबका जानते ही हैं, इसीलिए हम सबका भावनाएं भी जानते हैं, इसीलिए तो पूजा कर रहे हैं। अब मथुरा कहता है तब तो हमको जाना ही पड़ेगा इस पूजा के लिए इकट्ठा करने चंदा। उसके बाद अंतिम शब्द बाबा कहते हैं, जो जो टुगरी बाबा आशीर्वाद तोर ऊपर हो, मथुरा ज- चली जाहे बरे, बाबा खुशी खुशी मन पूछे पूछे जाहत। अब बाबा कहते हैं अंतिम शब्द कि जाओ टुगरी, बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर मथुरा, तुम जा कर के हंसी खुशी सब जमा करो। और यह कहकर बाबा भी खुशी खुशी अपने मन में मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं और इस दृश्य का अंतिम समय आ जाता है। इस कहानी से यानी कि इस दृश्य से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आ जाना चाहिए। पुजारी हमें मथुरा को डरा रहा था, मथुरा डर रहा था और वो अपनी बेटी के घर भी नहीं जा सका। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ, क्या मथुरा ने सही किया बाबा की बात मानकर, या फिर मथुरा को अपनी बेटी के घर चले जाना चाहिए जहाँ जाने के लिए वह सिर्फ टुगरी बाबा का आशीर्वाद लेने को आया था। हमें अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में बताएं और आपका क्या राय है इस दृश्य को लेकर के यह भी बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगले दृश्य में अजगर के। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आपको हमारा यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।